जया एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल प्रस्तुति। गौतमेश्वर महादेव का चमत्कारी मंदिर, जहां ऋषि के तप से फूटी पवित्र जलधारा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की वागड़ अंचल की हरी भरी घाटियों में बसा एक दिव्य स्थल गौतमेश्वर महादेव मंदिर, जिसे श्रद्धा से वागड़ का हरिद्वार कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की आत्मा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक अद्भुत पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं वो कथा जो हर श्रद्धालु के मन में आस्था की ज्योति जलाती है। महर्षि गौतम और पवित्र जल की उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इस घने वन में तपस्या कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने षड्यंत्र रचा। महर्षि को अहिल्या के चरित्र पर संदेह हुआ और उन्होंने क्रोध में उसे श्राप दे दिया। बाद में पश्चाताप में डूबे गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे मुनिवर, जहाँ तुम त्रिशूल चलाओगे वहीं से पवित्र जलधारा निकलेगी जो पापों का हरण करेगी। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने त्रिशूल मारा और धरती से जलधारा फूटी, जिससे बना गौतमेश्वर कुंड, जिसमें स्नान करने से पाप कटते हैं। खंडित शिवलिंग की रहस्य कथा। मंदिर में स्थित खंडित शिवलिंग की भी एक चमत्कारी मान्यता है। कहा जाता है कि महर्षि गौतम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। जब भगवान प्रकट हुए, धरती कांप उठी और शिवलिंग अपने आप खंडित हो गया। यह खंडन शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। विशेष मेला और पाप मुक्ति प्रमाण पत्र। हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ लगता है विशाल मेला, जहाँ हजारों श्रद्धालु गौतमेश्वर कुंड में स्नान कर पाप मुक्ति करते हैं। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ स्नान आस्था का अनूठा तीर्थ स्थान। घना जंगल, कल कल करती जलधारा और शिव का शांत रूप। गौतमेश्वर महादेव सिर्फ मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की हरियाली, ठंडी हवा और झरनों की गूंज हर आंगतों को भीतर से शांत कर देती है। जय एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको याद दिलाते हैं, गौतमेश्वर महादेव एक बार जरूर आइए, अनुभव कीजिए तप की महिमा, गंगा की पवित्रता और शिव की कृपा। वागड़ का हरिद्वार आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हरी शहीद। आज हम राजस्थान के गौतमेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ की महिमा जानेंगे, यहाँ के पुजारी हमारे साथ है, पूरी महिमा जानेंगे। क्या विशेषता है, किस तरह का यहाँ? ये गौतम ऋषि का तपोस्थल है। ये पौराणिक स्थल है, पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ गौतम ऋषि ने तपस्या कर रखी है। माँ गंगा प्रकट हुई थी, गौ हत्या के पाप से गौतम ऋषि को मुक्ति मिली थी। फिर उन्होंने यहाँ पर वर मांगा था महादेव से, उनके नाम से इनकी पूजन होती है। गौतमेश्वर नाम पड़ा। पहले गुवार गांव था यहाँ 1562 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, शिवलिंग के ऊपर ग्रहण लगाया था। ये 4 हिस्सों में बढ़ गई थी। इसके अंदर से दूध की धारा, दही की धारा, भोरमार वगैरह निकले, पत्थर गिरे, उसकी सारी सेना नष्ट हो गई। उसने कहा अगर मैं वापिस से मेरा साम्राज्य खड़ा हो जाएगा तो मैं मंदिर बनाऊंगा। तो उसने मंदिर पूरा मस्जिद नुमा बना रखा है। और यहाँ की एक विशेषता ये है कि उसने शिलालेख लगा रखा है कि अगर मुस्लिम आक्रमण करेगा तो उसको सुअर की कसम, और गौ अगर हिंदू आक्रमण करेगा तो गौ माता की कसम, ऐसा शिलालेख बाहर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये जो छाटा इधर डाला था ये पाप का है। इधर जैसे अपने गाय जाने अनजाने में अपने गाड़ी से, बाइक से, मतलब अगर मृत्यु हो जाती है, बैल, कुत्ता आदि, तो यहाँ पर स्नान करते हैं, इससे पापों से मुक्ति मिलती है। और ये इधर अपने वागड़ क्षेत्र में ये पुण्य का माना गया है। इधर प्रमाण पत्र भी है जारी करके। वो पहले क्या होता था कि अपने समाज में गौ हत्या के पाप अगर जाने अनजाने में अगर गौ हत्या हो जाती थी, उसको समाज से निकाल दिया जाता था, उसको प्रताड़ित करते थे। फिर यहाँ से प्रमाण पत्र लेके जाते थे, पूरे बाल उतारते थे, फिर उसको समाज के अंदर लेते। बिल्कुल, जाने अनजाने में जो पाप किए हैं उसका निवारण यहाँ होता है। दूसरा ये पुण्य का छाटा है। वागड़ क्षेत्र पूरा, जिनके बाल बच्चे नहीं है वो आते हैं यहाँ, मन्नत लेते हैं, 5 सोमवार के एकादशी करते हैं, उनको फूल बीड़ी पत्र आदि दिया जाता है, उससे उनके मनोकामना पूर्ण होती है। वो महादेव के यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत चढ़ा के 5 नारियल, 1.25 रुपए की केसर, ये मन्नत रहती है उनकी। मेला वगैरह भी लगता है? बिल्कुल, वैशाखी पूर्णिमा में यहाँ मेला गिरता है। 6 दिन का मेला रहता है। पूर्णिमा बीच के दिन वो समापन हो जाता है। फिर अभी भरवा महीने में भी यहाँ पब्लिक आती है, रामदेवरा का जो मेला चलता है। दूसरा ये हमारे मालवा का काशी कहते हैं इसको। तो यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ होती है, 4 ही धाम की शुरुआत यही से होती है और खत्म भी यही होती है। बिल्कुल। और ये कितने दूर है? ये यहाँ से अपन रतलाम से 80 किलोमीटर है, दलोदा से 55 किलोमीटर है, ये मंदसौर से 60 किलोमीटर है, ये प्रतापगढ़ से ये 20 किलोमीटर है। जिला प्रतापगढ़ है, तहसील अरनोद है, गांव गौतमेश्वर है। ये
और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है। झरने प्राकृतिक चलते रहते हैं, बरसात में बहुत सारे झरने ऊपर से भी गिरते हैं। बाकी यहाँ 12 ही महीना यहाँ पर झरने गिरते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पहुँचते होंगे और सावन में और भादवे में तो बहुत श्रद्धालु आते हैं, वैसे यहाँ चलते रहते हैं। पूरी भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप जो भी धारोगे वो पूरा आपका काम पूरा होगा। क्या नाम है? प्रकाश भारद्वाज। ये गौतम ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ सिंह ऋषि ने तपस्या की थी। उन्होंने बताया था कि मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगा जिसमें हर पाप का निवारण होगा। तो गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लगा था। वो यहाँ पूरे विश्व में भ्रमण किया उन्होंने, कहीं उनका पाप निवारण नहीं हुआ। फिर वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ स्नान किया, उनका पाप निवारण हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ नीचे तपस्या की, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। महादेव जी ने उनको वरदान देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए और आप मेरे नाम से विख्यात हो जाइए। पुराने समय में ये जंगल था, यहाँ गुजरों की बस्ती थी, गुवार गांव बोलते थे। और गौतम और ईश्वर गौतमेश्वर करके नाम हुआ फिर यहाँ पर।